बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो है वो हम मालिकुलर फार्मूले के बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और उसको जो है वो हम कैसे कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज जो है वो अगर अमाउंट अगर हमें एलिमेंट की मालूम हो जाए तो उसके ज़रिए जो है वो हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके 4 स्टेप जो थे वो आप लोगों ने हमने डिस्कस किए थे कि इन 4 स्टेप के ज़रिए जो है वो हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो द सिंपलेस्ट और द रिड्यूस रेशो ऑफ द एटम्स इन द कंपाउंड, के एटम्स जो है वो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होती है या रिड्यूस रेशो जो होती है वो जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है कंपाउंड का। ठीक है। और इस मालिकुलर फार्मूला जो है वो क्या होता है, मालिकुलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला होता है कंपाउंड का, जिसको हम मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। और उस ये मालिकुलर फार्मूला हमें ये बताता है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, के हर एलिमेंट के कितने एटम्स जो है वो कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमें मालिकुलर फार्मूले से जो है वो मालूम होता है। तो आप ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअल या एग्जैक्ट फार्मूला जो मालिक्यूल का होता है वो डेट इज़ कॉल्ड द मालिकुलर फार्मूला। ठीक है। अब आपकी बुक में जो है वो एग्जांपल दी हुई हैं, बहुत सारी हैं मालिकुलर फार्मूले की, लेकिन आपने वो एग्जांपल लिखनी है जिसका आप एम्पिरिकल फार्मूला भी लिख सकें और उसी कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला भी आप लिख सकें। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है बेंजीन की, जिसका मालिकुलर फार्मूला C6H6 है, यानी कि 6 एटम इसमें कार्बन के और 6 जो है वो हाइड्रोजन के हैं। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH। ये इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बनाता है, डेट इज़ CH। ठीक है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला ऐसे कंपाउंड का जो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ आपको बताया है। ठीक है। अब जो है वो यहाँ आपकी बुक में उन्होंने रिलेशनशिप बताई हुई है कि मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी कि हम एम्पिरिकल फार्मूले से मालिकुलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है वो क्या है, यहाँ पे या मैंने इसका फार्मूला लिखा हुआ है कि मालिकुलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूले से हम मालिकुलर फार्मूला कैसे मालूम कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द मालिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम है तो आप उसको जो है वो n से मल्टीप्लाई करें तो आपको मालिकुलर फार्मूला जो है वो आप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, अराइज होता है कि n जो है वो क्या चीज़ है। n जो है वो एक सिंपल इंटीजर्स है और n की जो वैल्यू है या n जो है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, n की वैल्यू जो होती है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। n इज़ इक्वल टू मालिकुलर मास, यानी कि जो कंपाउंड का मालिकुलर मास होगा उसको आप एम्पिरिकल फार्मूला मास से अगर आप डिवाइड कर दें तो फिर आपके पास n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो बेंजीन है C6H6 है, इसका जो मालिकुलर मास है वो 78 है। ठीक है। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो इसका जो है वो 13 है। ठीक। तो हम जो है वो अगर 78 को 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो n की वैल्यू आती है वो 6 है। अब ये जो 6 है इसको यहाँ पे मैं बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसका मालिकुलर फार्मूला जो है वो आ जाएगा C6H6 जो है वो इसका मालिकुलर फार्मूला जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला से। अब यहाँ पे जो है वो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है और इनका मालिकुलर फार्मूला भी वही होता है, यानी कि दे विच हैव द सेम एम्पिरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड की मैंने यहाँ पे आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई हैं, कुछ की मैंने और भी लिखी हैं। ये देखें, वाटर जो है H2O मालिक्यूल है और इसका एम्पिरिकल और
मालिकुलर फार्मूला जो है वो एक ही है, यानी कि H2O ही इसका मालिकुलर फार्मूला है और H2O ही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। CO2 NH3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, C12 H22O11 सुक्रोज शुगर, C4H10 C5H12 पेंटेन, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, C6H14 हेक्सेन। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले जो हैं वो एक ही हैं, यानी कि जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इनका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसकी रीज़न जो है वो ये हो सकती है, ये है बल्कि कि इनको ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, इनकी जो एटॉमिक रेशो है उसको हम सिंपल नहीं कर सकते। H2O जो है इसको हम अगर 2 से भी डिवाइड करें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो इसकी फ्रैक्शन में बनती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले जो हैं वो सेम है। अब जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में कुछ एग्जांपल ऐसी भी दी हुई हैं, या कुछ कंपाउंड जो हैं वो ऐसे भी होते हैं। मैनी डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूले जो हैं वो, या इनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एक ही हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि ये कुछ कंपाउंड्स के फार्मूले मैंने लिखे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले। C2H4 इथीन, C3H6 इसका नाम है जी प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन। ये कुछ कंपाउंड हैं। इन तमाम के जो एम्पिरिकल फार्मूले हैं या इनका तमाम का एम्पिरिकल जो फार्मूला है वो सेम है। वो कौन सा है? CH2। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर जो फार्मूले, बहुत सारे मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड्स हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एक होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है वो नोट कर लें। एक तो ये आप लोग करें, दूसरा मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख रही हूँ। C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या है? CH2O, ठीक है। इसी तरह एक और कंपाउंड जो है वो मैं लिख रही हूँ, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो वही है जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, CH2O। तो ये दो कंपाउंड जो है इनका भी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम है। और ये भी आप देखें कितने कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है। और ये दो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH2O है, ठीक है। तो दिस इज़ द difference between the molecular formula and empirical formula, and these are those compounds which have the same empirical formula, and these are the compounds which have the same molecular and empirical formula, and this is the relationship between the एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। या आप ये कह लें कि हम एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और n की वैल्यू भी मालूम है तो उससे आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं।